आप देख रहे हैं बिहार विशेष, और विशेष ये है कि शराब पर महाप्रहार होने वाला है और इसके इलाके में शराब मिलेगी उसका जीवन खराब होगा। सरकार ने तय कर दिया है कि शराबबंदी कानून का माखौल उड़ाने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं। ना तो चौकीदार बचेंगे, थानेदार भी नहीं बचेंगे और ना आला अधिकारी बचेंगे, और सबके सब नप जाएंगे। नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सरकार ने शराब पर महाप्रहार कर दिया है। तो मुख्यमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी पर सबसे बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को समीक्षा बैठक कर सरकार ने साफ कर दिया कि कानून को लागू करने में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थानेदार की होगी, और यही नहीं, इसके लिए सबसे निचले स्तर पर यानी गांव के चौकीदार और दफादार की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। शराबबंदी पर सबसे बड़ा फैसला। शराब मिली तो नप जाएंगे थानेदार। नहीं बचेंगे चौकीदार और दफादार। आला अधिकारियों की भी खैर नहीं। यानी जिसके इलाके में मिली शराब उसका जीवन होगा खराब। अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। शराबबंदी पर करीब 7 घंटे तक चली मैराथन समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने गांव के चौकीदार से लेकर आला अधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय कर दी। अगर शराब पकड़ी गई तो न तो गांव का चौकीदार अपनी जिम्मेदारी से बच सकेगा, न थानेदार कोई दलील दे सकेंगे, यानी किसी की खैर नहीं। शराबबंदी कानून की समीक्षा के बाद अब थानेदारों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी जवाबदेही थानेदारों को ही सौंपी है। अगर किसी थाना क्षेत्र में शराब मिलने की सूचना मिलती है और सेंट्रल टीम वहां छापेमारी करती है, तब ऐसे में थाना प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई तय है। कई गंभीर मामलों में थानेदारों को 10 साल तक के लिए थानेदारी से वंचित भी कर दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में मंत्री से लेकर अधिकारी और जिलों के डीएम एसपी ने खूब माथापच्ची की। एक एक पॉइंट पर चर्चा हुई और आखिरकार थानेदार साहब को मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। यानी जिस थानेदार के क्षेत्र में शराब बरामद हुई तो उनकी थानेदारी तो जाएगी ही, सीधी भूमिका साबित होने पर 10 सालों तक थानेदारी से भी महरूम होना पड़ेगा। कहीं अगर थाने की मिलीभगत से शराब आ रही है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर किसी भी जिले में कि और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स है। यही नहीं, जिन थानों में शराब को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन पर कार्रवाई करने का भी सख्त निर्देश है। ऐसे लापरवाह थानेदारों की पहचान की जाएगी और लापरवाही साबित होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यानी अब शराब के सिंडिकेट से संबंध रखने वाले थानेदारों का नपना तय है। किसी भी जिले के थाने में केंद्रीय टीम की छापेमारी में अगर शराब बरामद होती है तो थानेदार पर कार्रवाई होगी, और अगर सीधी भूमिका पाई गई
तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। साथ ही गांव के चौकीदार भी बच नहीं पाएंगे। रिकवरी का शिफ्टिंग अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है तो यह समझना है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई केंद्रीय स्तर से टीम जाती है जिलों में और उसके द्वारा वहां रिकवरी किया जाता है तो स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी है। किसी भी गांव में दफादार और चौकीदार सबसे बड़ा सूचना तंत्र होते हैं। गांव में शराब बन रही हो और दफादार और चौकीदार को इस बात की जानकारी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर गांव में शराब पकड़ी जाती है तो दफादार और चौकीदार की यह दलील नहीं चलेगी कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अगर शराब मिलती है तो दफादार और चौकीदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांवों में शराब की बिक्री और इसके धंधे की सूचना देने की बुनियादी जिम्मेदारी अब चौकीदारों और दफादारों की होगी। चौकीदार और दफादार को शराब पीने या तस्करी की जानकारी देनी होगी। वे संबंधित थाने को इसकी सूचना देंगे। अगर इस काम में वो कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गांव में अगर शराब बनाई जाती है या शराब कारोबार होता है तो उस गांव के चौकीदार या दफादार को जानकारी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में सबसे निचले स्तर पर जिम्मेदारी तय कर सरकार ने सूचना तंत्र को मजबूत करने की कोशिश की है। यानी साफ है, शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने की पहली जिम्मेदारी सबसे निचले स्तर पर होगी। साथ ही होम डिलीवरी पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। शहरों में होम डिलीवरी या शहर में अगर शराब का ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस घर में शराब है, कहां पर यूज़ हो रहा है और उसके अनुसार अभियान चला के रेड करना है और कार्रवाई करना है। पश्चिम बंगाल से जो शराब आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर कार्रवाई करना है। मुख्यालय स्तर से जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो लगातार फील्ड में रहेंगे और उसके अनुसार रिव्यू करेंगे कि क्या काम हो रहा है। होम डिलीवरी करने वालों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डिलीवरी से जुड़े लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होम डिलीवरी पर पुलिस और संबंधित पदाधिकारियों की पैनी नजर रहेगी। सीमावर्ती इलाके में शराब की तस्करी का जो रूट है उस पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी और शराब तस्करी की सूचना मिलते ही संबंधित इलाके को सील कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में बिहार में पूर्ण शराबबंदी को जमीनी स्तर पर लागू कर दम लेंगे। इसलिए सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे ऊपर तक के अधिकारियों और मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। अब हर दूसरे दिन शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी। शराबबंदी पर सरकार ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी दोषी अधिकारी या कारोबारी बच न पाए, चाहे थानेदार हो या चौकीदार। यहां तक कि डीजीपी स्तर पर भी सख्ती बरतने के निर्देश हैं।
शराबबंदी कानून को लेकर सख्त निर्देश केवल चौकीदारों और थानेदारों के लिए ही नहीं बल्कि एसपी, आईजी और डीजीपी तक के लिए जारी किए गए हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के लिए भी शराबबंदी कानून को लेकर जवाबदेही तय कर दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन पर शराबबंदी कानून पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगा। यही नहीं, अब जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी शराबबंदी कानून को लेकर अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे। अगर सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी के स्तर पर शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया गया तो उन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। प्रभारी सचिव महीने में कम से कम एक दिन जिलों में जाएंगे और शराबबंदी कानून के लागू होने की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सरकार के निर्देशों को अपने स्तर पर भी नीचे तक पहुंचाएं। यही नहीं, जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव हर महीने शराबबंदी की समीक्षा करेंगे और दूसरे अधिकारी हर दूसरे दिन इसकी समीक्षा करेंगे। जो कमिटेड ऑफिसर्स हैं नशाबंदी की ओर, शराब मुक्ति की ओर, उन्हें महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग करना है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने ज़िले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। मुख्यालय स्तर से जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो लगातार फील्ड में रहेंगे और उसके अनुसार रिव्यू करेंगे कि क्या काम हो रहा है। जो सबसे अहम बात है वो ये कि इंटेलिजेंस मशीनरी को और मजबूत कर शराब कारोबारियों और इस धंधे से जुड़े लोगों पर छापेमारी की जाएगी। इसी के तहत गांव के चौकीदार और दफादार की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर शराबबंदी के लिए बने कॉल सेंटर पर शिकायत आती है तो जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाएगा। कॉल सेंटर शराब माफियाओं और लचर अधिकारियों के लिए काल बन जाएगा। सूचना मिलते ही सेंट्रल टीम पूरे राज्य में छापेमारी अभियान चलाएगी। ऐसे में स्थानीय स्तर पर कोई भी पुलिस अधिकारी शराब सिंडिकेट को मदद नहीं कर पाएगा। कॉल सेंटर पर सूचना देने वालों की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। कॉल सेंटर पर सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करनी होगी। जैसे ही कॉल सेंटर पर शराब से जुड़ी कोई सूचना मिलती है, केंद्रीय टीम फौरन एक्शन में आएगी। कॉल सेंटर पर शराब की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सूचना मिलते ही सेंट्रल टीम संबंधित जगह पर छापेमारी करेगी। कॉल सेंटर के एफिशिएंसी पर विशेष बल दिया गया है। कॉल सेंटर पर जब कंप्लेन आता है तो उसको शॉर्ट रिस्पांस टाइम में रिस्पांस होना है और पब्लिक का जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होना है ताकि कोई भी उस कॉल सेंटर पर कंप्लेन कर सके। कॉल सेंटर के जरिए खुफिया तंत्र को और मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर पुलिस वालों की मिलीभगत से होने वाले अवैध शराब के कारोबार पर नकेल लग सकेगी। कॉल सेंटर से गांव से लेकर शहर और कस्बे यानी हर जगह की सूचना मिल सकेगी। साथ ही सीमावर्ती राज्यों से हो रहे शराब के कारोबार पर भी नकेल कसी जाएगी। यानी सरकार ने शराबबंदी को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की इस बार फुल प्रूफ तैयारी की है। हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक घटना के बाद अधिकारी पल्ला झाड़ लेते थे। चौकीदार और थानेदार अनजान बन जाते थे। बड़े अफसर छोटे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा देते थे। मंत्री और सचिव भी जिम्मेदारी लेने से बचते थे। लेकिन अब सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।